हेलो। वर्ल्ड बेस्ट डेवलपर, ऑब्वियसली पेरेंट टू बी। एंड मेरे आगे के वीडियो में आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइमिस्टर में हमको क्या ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइमिस्टर में हमने बोला कि एक्सेप्टेंस करना है, टॉलरेंस पावर हमारा करना है, हैप्पी रहना है। और दूसरा क्या करना चाहिए, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको बहुत खुश रहना है, आपको एंजॉय करना है। ये एक फेस्टिव है, ऐसा आप समझो और बहुत सारा एंजॉय करो। ऐसा ही होता है। मैंने बोला कि फर्स्ट टाइमिस्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, बाहर की सोसाइटी वाले को भी नहीं पता चलता। और कोई लोग ऐसे भी मानते हैं कि किसी को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि एबॉर्शन के सारे चांसेस रहते हैं। तो ये सब मिथ है, बट कोई लोग फॉलो करते हैं। देन आफ्टर 4-5 मंथ लाइक सेकेंड टाइमिस्टर में जब आते हैं तब तो ऐसा होता ही है कि पेट बढ़ने लगता है, तो सबको पता चलता है। जैसे ही पेट बढ़ता है सब लोग पूछने लगते हैं कि गुड न्यूज़ है, कितने मंथ हुए, क्या हुआ है। तो उस दौरान सबकी क्यूरियोसिटी भी इतनी ज़्यादा होती है, सब एडवाइस भी इतनी ज़्यादा देते हैं, इतनी सारी एडवाइस देते हैं कि ना पूछो। मतलब हमें कोई बार तो ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट हम हैं या वो लोग हैं। बहुत सारी खाने का रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कोई बार। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमको नहीं पता चलता है तो हम पूछ सकते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत फ्राई फूड नहीं खाना चाहिए। तो हमें बहुत मैदे की चीज़ भी नहीं खानी चाहिए। वेट हमारा नहीं बढ़ना चाहिए, वेट बच्चे का बढ़ना चाहिए। तो सब लोग रिस्ट्रिक्शन करते हैं। पर जैसे 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 टाइम बढ़ा है तो सब लोग ऐसा करने लगे हैं कि मतलब मेरे 2-3 पेशेंट थे तो वो उसमें ऐसा ही था कि मैंने उसको पूछा कि तुम क्या खा रहे हो। तो वो लोग ऐसे बोलते कि हम सिर्फ रोटी, चावल, दाल और पोटैटो की सब्जी खाते हैं, मतलब आलू की ही सब्जी खाते हैं। तो मैंने पूछा क्यों आप सब कुछ, कोई सब्जी दूसरी नहीं खाते, आपको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो वो लोग ऐसे बताते हैं कि नहीं, हमारी फैमिली में ऐसे अलाउ नहीं है, हमको नहीं खाने देते। तो ये तो कोई थोड़ी बात हुई, सब कुछ खाना चाहिए। सब ऐसा ही है, जो भी लगता है आपको, ऐसा लगता है कि ये खाना है वो खाना है तो आप खा सकते हो, कोई भी टाइम पे आप खा सकते हो। ऐसा तो कोई है ही नहीं रिस्ट्रिक्शन कि आपको नहीं खाना है। और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ऐसा भी होता है कि रात को भी इच्छा होती है। और सब लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि फ्रेंड्स लोग में ऐसा होता है कि ऐसा बोलते हैं कि उसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो उसको बोलते हैं कि चलो तुम रेडी हो जाना, रात को अब तुझे कुछ भी खाने के लिए लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो होता है कई बार ऐसा, और उसकी डिज़ायर भी होती है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर वो लेडी है कुछ नहीं खाती है तो उसका बच्चा आगे चल के ऐसा होता है कि उसके बच्चे से मुंह से बहुत सारा पानी निकलता है, या तो फिर ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा बोलते हैं। तो वो ऐसा है कि फिर ऐसा लोग बोलते हैं कि उसकी माँ ने कुछ नहीं खाया होगा, कुछ इच्छा रही होगी, तो इसीलिए उससे बच्चे को ऐसा हो रहा है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं होती, पर सब लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं मानती। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ खाने की इच्छा होती है, आपको कुछ खाना ही है, तो आप खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। जिस भी टाइम पे आपको खाना है वो खा सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस लेके उस हिसाब से आप डाइट कर सकते हो। पर खाने में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपके पहनने में, आपके उठने बैठने में, आपकी कोई एक्टिविटी में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, बाहर ये होता है वो होता है, सबकी नज़र लग जाती है। तो ये सब ऐसा होता नहीं है। जितना हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा उतनी हमारी प्रेगनेंसी भी बहुत सारी स्ट्रांग होगी। और हमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा, हमारा नया नया एक्सपीरियंस होगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि तुम्हारी प्रेगनेंसी है, तुम्हारी इंडिविजुअल प्रेगनेंसी है, तुम्हारी फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम है, या जितनी भी बार प्रेगनेंसी है, एवरी टाइम यू एन्जॉय और एवरी टाइम यू फील लाइक न्यू चैप्टर। हर बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा सुना है कि पहले बोलते हैं कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे ये सब नहीं हुआ था, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में ये सब नहीं हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो एवरी टाइम न्यू होता है, मतलब सब कुछ न्यू फीलिंग होती है, सब कुछ होता है। तो हमें ही ध्यान रखना होता है कि हमको क्या करना है, हमारी इच्छाएं क्या है, हमको कैसे पूरी करनी है, हमारा विल पावर कैसा होना चाहिए, हमारी स्ट्रांगनेस कैसी होनी चाहिए। और दूसरा ऐसा कि कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब गुड के जीते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
उसको जो करना है वो बाहर के लोग करने नहीं देते, या तो फिर समाज के डर से ऐसा करते हैं कि ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना है। घर के बहुत बुजुर्ग लोग भी होते हैं, वो लोग भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन करते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन अच्छा है, पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन करके अगर अपनी इच्छाओं को मारते हो तो आगे चल के बच्चे में भी ऐसा ही होता है। वो अपनी डिज़ायर कर ही नहीं पाता, वो अपना मतलब जो खुल के जीना है वो खुल के जी ही नहीं पाता, वो ऐसा डरा डरा हुआ सा रहता है। मतलब मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि हमारी प्रेगनेंसी हमको पता है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और डॉक्टर तो कभी ऐसा बोलते नहीं है कि ये मत खाओ ये मत खाओ। वो बोलते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि नहीं खाना है और आपको ये खाने से ये प्रॉब्लम होती है, तो ही आप दूसरी बार ट्राई करो और देखो कि हाँ स्पेसिकली यही प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो चीज खाना बंद कर दो। अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी तली हुई चीज़ नहीं खानी है, कोई तो ऐसा बोलता है कि बनाना नहीं खाना चाहिए। अरे केला तो सबसे अच्छा है, कैल्शियम के लिए तो कितना अच्छा है। तो कोई प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी में खाता ही नहीं है, तो वो बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा। और मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि ऐसे ही करना है। तो मतलब प्रेगनेंसी हमारी है, हमको एंजॉय करना है। बहुत सारे जितने लोगों के व्यूज़ आप सुनोगे उतना आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होगा, तो वो डिस्टर्बेंस रहेगा, वो आप खुल के जी नहीं पाओगे। तो ऐसा क्यों करना, सुनो सबकी, जितना फॉलो करना लगता है उतना ही फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि बस इसने ऐसा बोला है तो वही करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी को जियो, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो, और अपनी प्रेगनेंसी इतनी अच्छे से एंजॉय करो कि जब आपका बच्चा भी आए तो वो इतना एंजॉय करे, इतना खुश रहता है कि आपको भी ऐसा लगता है। आप अपने हर शौक पूरे करो, खाने का, पहनने का, उठने बैठने का, कोई एक्टिविटी का करना है। आप मतलब ऐसा होता है कोई ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि बहुत अच्छे से तैयार भी नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे से तैयार हो, अच्छा हो, आपको खुद अच्छी फीलिंग लगनी चाहिए, तो आगे चल के बच्चे को भी बहुत सारी अच्छी फीलिंग रहती है, और वो जो पॉजिटिविटी है वो ऑब्वियसली बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, और वो होनी ही चाहिए। हमारे हाथ में है हमको क्या करना है। थैंक यू।